अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं गांव। तो दे रखी है। मैंने आज मेरी सही चीज़ें रखी हैं। अभी बाबा तैयार हो रहे हैं। मैं नहा चुकी हूँ। अभी मम्मा भी तैयार होंगी। मैंने फ्रॉक पहन लिया है। आपकी चीज़ें मैंने सारी रख ली हैं। आपका पाउडर का है, लोशन भी नहीं रखा अभी आपका। ये रख लो। ये वाला रख लूँ और ये वाला भी रख लो। ये रहने देती हूँ, ये वाला रख लेती हूँ। नहीं मामा, ये वाला अच्छा रख लूँ। रहेगा, ये अच्छा रहेगा। चलो ये दे दो, ये दे भी दो। रख लो। चले चलो, हो गया सारा सामान पैक? हो गया। हो गया सारा। हो गया। चीज़ें रख ली। हो गया। आपकी वाटर बॉटल, बाकी एक्स्ट्रा बोल भी मैंने रख लिए हैं। इसमें मैंने विंग्स रख लिए हैं और इसमें मैंने एक्स्ट्रा बोल रखे हैं। ये वानिया का पानी रखा है और साथ में वानिया का फीडर रखा है रास्ते के लिए। और बाकी देखते हैं अम्मी ने क्या क्या बनाया खाने के लिए। चलो अब जल्दी निकलते हैं। चलो अब रेडी हो जाओ, आ जाओ वानिया, चले निकले बेटा, आ जाओ। चलो, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तो अभी कोई भी रेडी नहीं हुआ, सारा सामान यहीं पे रखा हुआ है। अब अम्मी गई हैं। बना लिया ने तय किए। रास्ते के सफ़र के लिए हम लोगों ने ठंडा बर्फ़ वाला पानी भी कूलर में रख लिया था। साथ में शामी कबाब, सैंडविच और आलू मेथी थी और ये विंग्स थे और साथ में ब्रेड के ऊपर मलाई लगा के रख ली थी। और ये है कि रास्ते में अब हम लोग रेडी हो गए। अम्मी ने भी चीज़ें रख ली हैं सारी। सारा सामान पैक हो चुका था और अब्बू ने गाड़ी स्टार्ट की तो जावेद आहिस्ता आहिस्ता सारा सामान लेकर जाते रहे बाहर गाड़ी में। फिर हम लोग निकले एंड पे, घर को बंद किया, ताला वगैरह लगाया और चाची को अल्लाह हाफिज़ बोला ताकि वो घर का ख्याल रखे। और सामान तो काफ़ी सारा हमने रख दिया था। वानिया ज़िद करने लगी, मैंने आगे बैठना, मैंने बोला नहीं आप मेरे साथ पीछे बैठो। तो हम लोग पहले, अब्बू की आदत है पहले जब निकलते हैं तो वो गाड़ी चेक करवाते हैं ताकि टायर वगैरह की हवा सही है। और मैं सोई जाऊंगी। क्यों सोई जाओ, रास्ते में सोना ना, दूध पी के। जाती हो। मैं दूध लेकर आई हूँ आपका। अब हर बार कहती हूँ ना मम्मा दूध नहीं लाती। पीना है? अगर दूध पीना है तो सो जाओ, इधर ही लेट जाओ गोद में। नहीं से मैंने आधा दूध पीना है, तो थोड़ा सा दूध पीना है। वहाँ पे मैंने वानिया को बोला कि फीडर पी लो, लेकिन नहीं पी लिया। जब हम काला शाह काकू आए तो वानिया को भूख लग गई। वानिया कहने लगी मुझे सोना है, मुझे दूध दो। तो मैंने फिर उसको फीडर दिया और वो मेरी गाड़ी में ही मेरी गोद में लेट गई। तो मुझे गोद में लेट के दूध पीना है। तो वैसे वो दूध उससे पिया नहीं जाता। फिर मैंने इसे गोद में लेटा के दूध पिलाया और उसके बाद हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी। जब हम नारोवाल उसका नारोवाल वाले रोड पे जब चढ़े, मुरीद के से अंदर जब जब जो रोड जाता है, तो हम लोगों को भूख लग गई और साथ में हम लोगों ने नान वगैरह कुछ खाना वगैरह रखा हुआ था क्योंकि सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। अम्मी वगैरह ने भी नहीं किया था और हम लोगों ने भी नहीं किया था। सामान वगैरह पैक कर रहे थे तो जाहिर सी बात है फिर भूख लग जाती है। और खा के भी निकलो घर से तो फिर भी रास्ते में भूख लगती है क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा होता है ना। तो मानिया के लिए हमने ना काफ़ी सारी खाने पीने की भी चीज़ें रखी हुई थी। अब्बू ड्राइव कर रहे थे तो अम्मी निवाले तोड़ तोड़ के अब्बू को खिला रही थी और हम लोग पीछे बैठ के आराम सुकून से खाना खा रहे थे। वानिया को फिर दो खाना खाने के बाद वानिया को भूख लग गई तो उसने चीज़ें खानी शुरू कर दी। सालों के बाद मैं गांव जा रही थी तो देखा कि बहुत ही खूबसूरत रोड बन चुके हुए थे। ये मुरीद के वाले रोड से अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे उन्होंने पुल चढ़ते ही पहले यहाँ पे आता है मोटरवे आती है जो लाहौर की तरफ और ये रास्ता जो है सियालकोट की तरफ जाता है मोटरवे का। और ये काफ़ी बड़े बड़े रोड और चौड़े चौड़े रोड बना दिए थे जो मोटरवे के साथ जाके लिंक होते हैं। एक सियालकोट की तरफ जाता है और दूसरा ये है आगे, ये जो अभी आएगा यहाँ से, ये सारा रोड ये सियालकोट की तरफ जाता है। और दूसरी तरफ जो मैंने पहले दिखाया था वो लाहौर की तरफ। रोड बहुत ज़बरदस्त बन चुके थे, आराम सुकून से आप लोग जाओ, कोई रोड ख़राब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छे रोड बने हुए थे। और ये जो अभी आ रहा है ये मोटरवे, ये लाहौर की तरफ जा रहा है रास्ता। तो अच्छी बात है, इतने अच्छे अच्छे रोड बने हैं। उसके बाद हम लोग नारोवाल पहुँचे तो नारोवाल भी माशाल्लाह से काफ़ी आबाद हो चुका हुआ है। आप लोग ये देख सकते हैं अच्छा खासा शहर बन गया हुआ है और बहुत ही। और ये देखें ये सारा बाज़ार है नारोवाल का।
तो वहाँ से हम जब ज़फ़रवाल रोड पे मुड़े हैं, पहले यहाँ पे कोई चंद एक दो दुकानें होती थी और अब भरा हुआ मतलब शहर लग रहा है। बहुत ही मतलब यहाँ पे अच्छे ब्रांड की शॉप्स खुल गई हुई हैं और काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी। और ये देखे, ये सूरज को देखो, इस टाइम पे सूरज का नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है। और ये एक दरबार है, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। फिर यहाँ पे सनफ्लावर आते हैं, तो ये सनफ्लावर से और भी खूबसूरत लगता है। सूरज की ये शाम हो रही थी और सूरज बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था गुरूब होते हुए। अम्मी अम्मी को मैं बुला रही थी, आवाज़ दे रही थी कि आप हेलो बोलो, तो अम्मी आगे बैठी हुई थी, अम्मी को पता नहीं था चल रहा। तो थोड़ी देर के बाद ही हम लोग गांव पहुँचे। ये बाहिर का गांव है जो मेन रोड पे लगता है ना। बाहिर एक छोटा सा गांव है और ये तकरीबन नारोवाल से आगे कोई 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे ये गांव है। और बाहर पहले ये सारा गांव स्टार्ट होगा। छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा घर भी इसमें ज़्यादा घर भी नहीं है, तकरीबन 15-20 घर होंगे यहाँ पे। और यहाँ से हम एंटर होते हैं और ये अंदर की तरफ से रोड जाता है, बहुत लंबा रोड है। और फिर आगे जाके खेत आएंगे, चारों तरफ खेत ही खेत है। और वानिया माँ इतनी खुश हो रही है काऊ देख के, मेमे देख के। और डक वगैरह भी थी, बत्तखें घूम रही हैं, मुर्गियाँ घूम रही हैं, तो वो खुश हो रही थी। और जब ये वाले जो 4 घर हैं ना, ये 4-5 घर हैं हिंदुओं के। अब मुसलमान हो चुके हैं कुछ और कुछ नहीं हुए मुसलमान ना। और ये लंबे रोड के बाद जाके अंदर ये अंदर गांव आता है दूसरा, जहाँ पे हम आते हैं अपने मामू के गांव ना सेल करने के लिए। महीने में 1-2 चक्कर लग जाता है। तो ये भी छोटा सा एक गांव है, चारों तरफ इसके खेत ही खेत है और सेंटर में ये गांव है। ये मस्जिद आती है और मस्जिद के साथ ही 2 घर छोड़ के मामू ने घर बनाया है अपना ना। पहले मामू का घर कच्चा होता था, लेकिन माशाल्लाह से अब उन्होंने नया घर बनाया है। हम लोग सामान निकाल के मामू के दरवाजे पे खड़े थे, मामू भी सामान ले रहे थे। और दूसरे जो सामने बड़े मामू छोटे मामू है ना, उनकी फैमिलियाँ छत पे खड़े होके हम लोगों का वेट कर रहे हैं कि हम लोग आए हैं। तो बाकी ये लोग चले गए। जब मैं अंदर जाने लगी तो देखा ऊपर दूसरे मामू के घर पे वो कज़नें वगैरह सारी खड़ी थी, वो छत से हमें देख रही थी। और जब हम लोग अंदर आए तो माशाल्लाह से मामू का घर माशाल्लाह से पहले से बहुत अच्छा बन चुका हुआ था। ये जो सेहन है ना, ये जो अभी गैराज आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये गैराज पहले कच्चा था। गैराज नहीं था, खाली सेहन था कच्चा। और यहाँ पे पौधे लगे हुए थे, ये जहाँ चारपाई बिछी हुई है और यहाँ पे सारे पौधे थे। और मतलब जैसे गांव में घर होते हैं ना कच्चे, सेम वैसे घर बना हुआ था। लेकिन अब तो मामू ने पक्का घर बना लिया माशाल्लाह से, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो इसी वजह से ना उन्होंने हर चीज़ अच्छी बनाई है। तो हम सब पहले मिले, बहुत थक चुके हुए थे। ये शुक्र है कि मामी ने हमारे आने से पहले ही खाना पका लिया हुआ था। आते ही मामी ने कहा कि जल्दी से आप लोग बैठो, फिर मैं खाना लगाती हूँ, क्योंकि हमें आते आते रात हो चुकी थी। तकरीबन हम शाम को अजानें हमें हुई हैं वहाँ आते आते। वानिया का जूता नहीं उतारा था, मैंने उतारा। ये देखें, छत पे मामी रोटी पका रही हैं। इन्होंने छत पे कच्चा वो चूल्हा रखा हुआ है मिट्टी का। और ये चांद छत पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऊपर खाना बन रहा है और साथ साथ हम लोग चांद सितारे भी देख रहे थे। खाना लग चुका है और अब हम लोग खाना खा रहे हैं। बहुत ही भूख लगी हुई थी, रास्ते में भी खाते हुए आए, लेकिन फिर भी भूख लगी हुई थी। सफ़र इतना लंबा था कि हम दोपहर को निकले और रात को पहुँचे मामू के यहाँ। आप यकीन करोगे बड़ी मज़े का खाना होता है। मतलब कि गांव का जो खाना है ना, वो पता नहीं पानी में मतलब ऐसा है कि क्या है, लेकिन खाना बड़ा अच्छा होता है। फिर हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद मामी ने कहा कि जल्दी जल्दी हम लोग बिस्तर लगा लें। तो हमने सोचा छत पे नहीं सोएंगे, हम नीचे सो जाते हैं। अब्बू और मामू छत पे सोए थे और हम लोग नीचे सोए थे। अब और ये वानियाँ शरारतें करी, ये चारपाई पे जावेद लेटेंगे, सेंटर वाली चारपाई मेरी। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त जी, आप लोगों के साथ आज का हमारा सफ़र यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग सब मूवीज़ देख रहे हैं और बाकी लोग सोने लगे हैं, टीवी लगा हुआ है। और वानिया को मैंने फीडर दे दिया, वानिया भी सोने लगी है। अल्लाह हाफ़िज़ बोलो सबको, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी भी लेट गई हैं और अब आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा? और सुबह इंशाल्लाह आप लोगों को गाँव की भी सेल करवाऊँगी और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगी। और मामू के घर का भी सारा टूर करवाऊँगी। मामू ने नया घर बनाया है। पहले मामू का घर थोड़ा सा कच्चा था, लेकिन अब बिल्कुल ही चेंज हो गया। मामू ने हर चीज़ नई बनाई है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।